एक बार पुनः स्वागत ओम क्लासेस पूंडरी में। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम करेंगे कक्षा नौवीं का गणित, कक्षा नौवीं का मैथ्स गणित, जिसमें कि हमने 7.3 के कुछ क्वेश्चंस पहले कर चुके थे। एक क्वेश्चन पहले हम कर चुके थे और मैं छतरपाल लेक्चरर इन मैथ्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूंडरी प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष ये एक्सरसाइज लेकर के। तो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर है। उसमें हमें ए डी एक लंब दिया गया है बी सी के ऊपर। सिद्ध करना है कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो समान भागों में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है सबसे पहले। तो देखिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी की ओर अगर हम देखें, इन दोनों त्रिभुजों को अगर लेके हम देखें और अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम सिद्ध हो जाती हैं तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, अर्थात बी डी भुजा डी सी भुजा के बराबर हो जाएगी। ये उद्देश्य लेकर के हम चलते हैं। तो प्रमाण करते हैं। प्रमाण त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में ये दो त्रिभुज लेते हैं। क्योंकि लंब डाला गया है तो दोनों ओर कोण होगा 90 डिग्री का। ये भी कोण 90 का, ये भी 90 का। इसे मान लिया कोण 1 और इसे मान लिया कोण 2। क्योंकि दोनों ओर लंब डालने पर 90 कोण बनते हैं तो कोण 1 बराबर है कोण 2, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ये आपके पास आएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर हो गई, अर्थात ए बी भुजा बराबर है ए सी भुजा के। ये आपको दिया है, दो भुजाएं बराबर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आर एच एस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब हाइपोटेनस बराबर होता है और सम्मुख कोण जो 90 डिग्री का कोण है दोनों में होगा ही, यानी एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी यदि एक समकोण है और उनका दोनों का जो कर्ण है वो बराबर होगा। तो इसीलिए आर एच एस सर्वांग समता का उपयोग करके हम लिखेंगे सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी के। ये आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। उसके विधान पर, उसके हिसाब से जो बी डी भुजा है वो डी सी भुजा के बराबर होगी। बी डी बराबर है डी सी। ये पहला भाग आपका इति सिद्धम, पहला भाग आपका सिद्ध हो जाता है। दूसरे भाग में क्या कहा है? ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कोण ए जो है आपके पास, ये इससे दो कोण बन जाते हैं। ए डी से दो भागों में बांटता है, एक इधर वाला कोण और एक इधर वाला कोण। इसे मान लिया कोण 3 और इसे नाम देते हैं कोण 4। अब क्योंकि दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम होने के कारण इनकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा बराबर होगी। इसलिए सी पी सी टी द्वारा संगत कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। और जब कोण 3 और कोण 4 बराबर है, अर्थात इसे बोल लेंगे हम, अर्थात ए डी भुजा ए डी या रेखाखंड ए डी बोल देते हैं इसको हम, रेखाखंड ए डी कोण ए का
समद्विभाजक है। ये आपका सिद्ध हो गया इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 हम पहली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा www.youtube.com/c/onclassespoonry। यहाँ पर जा कर के आप बाकी पीछे वाली वीडियोस भी सभी देख सकते हैं। तो कक्षा 9वीं का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। दो त्रिभुज दी हैं आपको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। AB का जो लंब है वो है AM, माध्यिका है ये इसकी, और PN माध्यिका है त्रिभुज PQR की। इसके अलावा AB बराबर दिया है PQ के, और AM बराबर दिया है PN के, और BM B से लेके M तक बराबर दिया है QN के। अर्थात ये तीनों माध्यिका और ये दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर दी है। हमें सिद्ध करना है साध्य, जो सिद्ध करना है वो है इस प्रकार है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। पहली बात ये सिद्ध करनी है, और दूसरी बात सिद्ध करनी है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो चलिए करते हैं प्रमाण। जो सर्वांगसम सिद्ध करनी है उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में ABN आपकी त्रिभुज बनेगी, ये ऊपर वाली त्रिभुज ABM ये बनती है, और त्रिभुज PQN ये बनती है। तो देखिए इन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। रेड पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ आए। देखिए ABM ये त्रिभुज और PQN ये त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है। तो प्रमाण करने के लिए आप देखिए दिया है AB भुजा बराबर है PQ के, ये आपको पहले से दिया है। और ये भी दी है AM माध्यिका भी बराबर दी है PN के, ये भी दिया है। और तीसरा BM बराबर है QN के, ये भी दिया है। त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो उन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कहेंगे। तो त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। कारण क्या बना, तीनों भुजाएं बराबर है, भुजा को बोलते हैं साइड, तो इसे बोलेंगे साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। इस नियम के आधार पर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम सिद्ध होती हैं। अब हमें सिद्ध करना है दूसरे वाली बात, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कौन सी होगी, ये बड़ी त्रिभुज होगी, और PQR ये बड़ी त्रिभुज होगी। ये दोनों आपस में हमें सर्वांगसम सिद्ध करनी है। तो जो भी सिद्ध करनी है उन दोनों को लेंगे हम। लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब देखिए जब ये दो त्रिभुजें सर्वांगसम सिद्ध हुई हैं तो CPCT द्वारा इनकी प्रत्येक भुजा संगत भुजा के बराबर होगी, प्रत्येक कोण संगत कोण के बराबर होगा। तो उसी के अनुसार कोण B बराबर होगा कोण Q के, और भुजा AB और ये तो पहले ही बराबर दे रखी हैं। इसके अलावा कोण M भी बराबर होगा, ओके। और ये जो कोण A का आधा है इसे मान लो कोण 1, इसे मान लो कोण 2। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के।
अभी आपको ये बात पता है कि माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, और इसका मतलब ये भी बनता है कि ये जो शीर्ष कोण है इसे भी दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हमने सिद्ध किया है। अगर दोनों का डबल कर देते हैं, दोनों को 2 से गुणा करेंगे, 2 कोण 1 बराबर है 2 कोण 2। एक कोण का डबल कितना होगा, पूरा कोण A, पूरा कोण A, और कोण 2 का डबल होगा पूरा कोण P। अर्थात क्या हुआ, ये दोनों का A और P, ये 2 कोण शीर्ष कोण दोनों के बराबर हो गए, और ये कोण पहले ही B बराबर है, कोण B बराबर है कोण क्यू, ये दिया है पहले ही, ये दिया है। और इसके अलावा भुजा जो है AB बराबर है PQ, ये भी आपको शुरू में ही दे रखी है। AB भुजा PQ भुजा के बराबर, ये भी शुरू में दे रखी है। अब एक भुजा और 2 कोण बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुजें त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज PQR के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये निशान क्योंकि का है, 2 बिंदु पर एक नीचे, क्योंकि 2 कोण और एक संगत भुजा बराबर है, तो एक तो हो गई भुजा साइड और 2 हो गए एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता, इसका उपयोग करके ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। दोबारा वीडियो को तो देखो विद्यार्थियों, आपने ये देखा है कि BEC और BFC 2 त्रिभुजें हैं। अगर ये 2 त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो इनमें एक भुजा तो पहले बराबर दे रखी है और दोनों का एक कोण 90 डिग्री का है। तो RHS समकोण त्रिभुज वाले तरीके से समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। सर्वांग सम होने का मतलब क्या है, इसकी भुजाएं सभी बराबर होंगी, अर्थात BC खुद के बराबर है, BF बराबर हो जाएगी CE के। ओके, अब हमें केवल ये देखना है कि BF का डबल AB और CE का डबल AC को दर्शाएगा। उसको दर्शाने के बाद दोनों त्रिभुजें AB और BC बराबर हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं प्रमाण। त्रिभुज BEC व त्रिभुज CFB में, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखते हो इसका नाम 1 और इसका नाम 2 रख लेते हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2, दोनों क्योंकि लंब है तो प्रत्येक 90 डिग्री ये आपको प्राप्त होगा। तो प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। कोण 1 बराबर है कोण 2। और जो BC भुजा है, BC भुजा दोनों त्रिभुजों में है, तो BC बराबर है BC, क्योंकि दोनों में है सांझी भुजा से बोलेंगे हम इसे, सांझी या फिर उभयनिष्ठ, सांझी या फिर उभयनिष्ठ भुजा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एक कोण बराबर हो गया, भुजा बराबर होगी, इसके अलावा जो BE है वो बराबर दिया है CF के, ये आपको पहले ही दिया है। तो यहाँ से 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज BEC सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज CFB के। कारण क्या हुआ, 2 भुजाएं यानी 2 साइड और बीच का एक एंगल, ये दोनों साइडें, ये साइड और ये साइड, देखिए रेड लाइन से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये साइड और ये साइड बराबर हो गई।
और ये एंगल हो गया। इसी प्रकार से दूसरी त्रिभुज में हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता, इसके अनुसार त्रिभुज ए सर्वांगसम होगी। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी किसके अनुसार? सीपीसीटी द्वारा। सीपीसीटी द्वारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो उसके अनुसार आपको प्राप्त होगा BF बराबर है CE के। आप दोनों तरफ 2 से जब गुणा करेंगे आप 2BF बराबर होगा 2CE के, और BF का डबल बनता है AB और CE का डबल बनेगा आपके पास AC। अर्थात त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं AB और AC बराबर हो गई हैं। अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज AB समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब यही होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5।